नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। बहुत से बड़ा मेरा ये सौभाग्य है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज मुझे जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्तों, जगन्नाथ जी के बारे में हम रथ यात्रा के समय पर नाना प्रकार की कथाएं, नाना प्रकार के टॉपिक के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे। श्री राधा भावे बे गौरा अवतार हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ी हाथ, से गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय कृष्ण से गौर से जगन्नाथ। जो कृष्ण है वही जगन्नाथ जी है। कृष्ण और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। जय कृष्ण से गौर से जगन्नाथ। जो कृष्ण है वही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और जो चैतन्य महाप्रभु है वही जगन्नाथ जी है। जय कृष्ण से गौर से जगन्नाथ मतलब कृष्ण जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण
श्रीमती राधा रानी के भाव को ग्रहण करते हैं तो है चैतन्य महाप्रभु। और जब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रेम में पागल होते हैं वो है जगन्नाथ। कृष्ण ही है जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में कभी प्रकट होते हैं, कभी जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन कृष्ण और जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। जय कृष्ण से गौर से जगन्नाथ। जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु है और वही जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ जी के बारे में अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपना जो अंतिम समय है जगन्नाथपुरी में ज़्यादा समय महाप्रभु वहाँ पर रुके हुए थे। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु की नाना प्रकार की लीलाएं, हम जगन्नाथपुरी की यात्रा में जाते हैं तो यात्रा में जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन सारी लीलाओं की स्थलियाँ जो हैं और इन सारी लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। हमने जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के उत्सव पर हमने चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथ जी की जो लीलाएं हैं, जगन्नाथपुरी की जो लीलाएं हैं, वो लीलाओं के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से बताया था। ऐसे टॉपिक तो बहुत है जगन्नाथ जी के बारे में बोलना है तो 7 दिन भागवत कथा करोगे तो भी समय कम पड़ेगा जगन्नाथ जी के बारे में। जगन्नाथ जी का नया रथ, भव्य रथों का निर्माण, 3 रथ का निर्माण कैसे होता है उसके ऊपर भी एक टॉपिक हो जाता है। और पश्चिम में भगवान श्री जगन्नाथ जी, पश्चिम में श्रील प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से अमेरिका में किस प्रकार से प्रकटित किया। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा पश्चिम में प्रथम कैसे हुई, जगन्नाथ जी कैसे आया वहाँ पर, वो भी आप प्रभुपाद जी का जो लीलामृत है, लीलामृत में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन प्राप्त होता है। आप लोग लीलामृत पढ़ेंगे तो लीलामृत में इस बात को क्लियर हो जाएगा। नाभि ब्रह्म एक ऐसा रहस्य है जिनका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है, नाभि ब्रह्म। और भी बहुत सारा जगन्नाथ जी के नाना प्रकार की भक्तों के साथ लीलाएं। जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, जो इस भौतिक जगत में प्रत्यक्ष रूप में साथ में रह के लीलाएं करते हैं, उनको दर्शन देते हैं। उन लीलाओं के बारे में भी श्रवण कर सकते हैं। अगर जगन्नाथ जी के बारे में नाना प्रकार का विषय है बोलने के लिए, लेकिन भक्तों, मुझे कुछ भक्तों ने कहा कि आप प्रभु जी जगन्नाथ की ऐसी लीलाएं बताएं जिनके माध्यम से हमारा ये जो जगन्नाथ जी के प्रति वर्तमान में जो हम भक्ति करते हैं तो जगन्नाथ जी के प्रति श्रद्धा और विकसित हो जाए, समर्पित हो जाए जगन्नाथ जी के प्रति। कृष्ण और जगन्नाथ जी में क्या अंतर है? कृष्ण तो बांसुरी वाले हैं, सर्व आकर्षण, वो भी नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। लेकिन जो जगन्नाथ जी हैं वो विशेष में विशेष प्रकार की लीलाएं करते हैं। जब कृष्ण विशेष में विशेष प्रकार की लीलाएं करते हैं तो वो कृष्ण है जगन्नाथ, जगत के नाथ। जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। जब श्री कृष्ण विशेष में विशेष प्रकार की, आप जरा सोचिए, आप जगन्नाथ जी का दर्शन किया है, थोड़ा विचार कीजिए, उनका स्वरूप ऐसा है, कार्टून जैसा है ना। तो स्वरूप ऐसा है तो लीला भी वैसी होगी स्वाभाविक है।
तो उनका स्वरूप ही वैसा है तो लीला भी वैसे ही होगी, है ना। जब प्रथम बार मैं इस्कॉन मीरा रोड में गया था तो मुझे हिज ग्रेस कुंड कृष्ण प्रभु जी मिले थे, तो मैंने वही पूछा है लकड़ी के कोई ठाकुर जी लग रहे हैं, वो कौन है। मैं तो वही सोचता था कि यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति क्यों स्थापित नहीं की, ये लकड़ी वाले ऐसे क्यों खड़े हैं, बैठे हैं, ऐसे खड़े हैं कि बैठे हैं खड़े हैं, ऐसे कैसे खड़े हैं, है ना। लकड़ी वाले जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी, मुंह, आंखें गोल मटोल, है ना, बड़ी बड़ी आंखें, चक आंखें। तो जगन्नाथ जी को देखते हैं तो ऐसा हमारे अंदर विचार आता है कि कृष्ण ऐसा स्वरूप क्यों लेते हैं, वाई, कृष्ण ऐसा स्वरूप क्यों लेते हैं। इसके ऊपर भी हम फिर कभी विस्तार से श्रवण करेंगे, लेकिन कुछ भक्तों का आदेश है, इस आदेश के अनुसार वर्तमान में हम लोग जगन्नाथ जी की अपने भक्तों के साथ जो प्रत्यक्ष रूप से जो लीलाएं करते हैं, वो लीलाओं के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। जगन्नाथ जी का बहुत सारा नाम है भक्तों, जैसी लीलाएं करते हैं वैसा वैसा जगन्नाथ जी का नाम है। लीला के अनुसार जगन्नाथ जी का नाम है, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, वो जैसे जैसी लीलाएं करते हैं वैसा वैसा उनका नाम है। शरणागत के रक्षक है, शरणागत वत्सल, भक्त के रक्षक है, भक्त रक्षक, पतित पावन, पतितों का उद्धार करने वाले हैं, पतित पावन, पतितों का उद्धार करने वाले हैं इसलिए पतित पावन। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और प्रकट होकर नाना प्रकार की लीलाएं संपन्न करते हैं और उनकी लीला के अनुसार भगवान कृष्ण का नाम होता है, वैसे ही जगन्नाथ जी का नाम उनकी लीला के अनुसार जगन्नाथ जी का नाम होता है। इनमें से पहला नाम है शरणागत के रक्षक। जगन्नाथ जी शरणागत व्यक्ति का रक्षा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जगन्नाथ जी के प्रति समर्पित हो जाता है तो जगन्नाथ जी उनके प्रति पूर्ण रूप से सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। बिल्कुल सत्य है भक्तों। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाने से पहले महाराज प्रताप पुत्र के पिताजी पुरुषोत्तम झाना पुरी में राज्य कर रहे थे। पुरी का राजा जो थे पुरुषोत्तम झाना थे और विद्यानगर की राजकुमारी जो थी, राजकुमारी के साथ उनका विवाह की बात चल रही थी। विद्यानगर जहाँ पर वृंदावन से ठाकुर जी साक्षी बनकर जो विद्यानगर में आए, साक्षी गोपाल भगवान की जय। अद्भुत ठाकुर है हमारे, उनके बारे में समझना हमारी बुद्धि से उनको हम समझ नहीं सकते। कहाँ वृंदावन और कहाँ विद्यानगर चल के आए। आप देखिए देखिए भक्तों के ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं। वो चल के साक्षी बनने के लिए आए। क्यों इतनी मेहनत करने की जरूरत थी? क्योंकि भक्तों की रक्षा करना उनका जिम्मेदारी है। वो अपना कर्तव्य को समझते हैं, को मानते हैं कि मेरे भक्तों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और कर्तव्य मानते हुए वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनका स्वभाव है, हमारे भगवान का स्वभाव है अपने भक्तों की रक्षा करना। कभी वो अपने स्वभाव से परे नहीं होता है ना। किसी किसी का स्वभाव है लड़ाई करना, उसको कितना भी सिखाओ वो लड़ाई करता रहेगा। वृंदावन यात्रा में हम लोग गए थे ब्रज 84 को इस परिक्रमा में, तो कुछ लोग जो थे दूध मिल्क के लिए लड़ाई कर रहे थे, दूध के लिए। अभी क्या बॉम्बे में दूध नहीं देखा है क्या? कभी नहीं मिला। कोई ज़्यादा एक एक बॉटल 1-1 लीटर भर लेते थे, कोई गाड़ी में बैठने के लिए लड़ते थे। 7 दिन खाली गाड़ी में बैठना था, लेकिन शांति से नहीं बैठ पाते। अच्छे से कोने में चुपके से बैठ के माला नहीं कर पाते। आगे बैठना है, हमें आगे बैठना है। लड़ाई करना उनका स्वभाव है। जिस प्रकार से हर व्यक्ति अपना स्वभाव को नहीं बदल सकते। मिश्री का स्वभाव है, मूलभूत स्वभाव है मीठा लगना। मिश्री नमक का स्वभाव है तीता लगना।
हालांकि हमारा स्वभाव है सच्चिदानंद, लेकिन माया के प्रभाव के कारण हम लोग इस संसार में अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और भोक्ता बनने जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे ऊपर नाना प्रकार की समस्या है। लेकिन भगवान का भी स्वभाव है अपने भक्तों की रक्षा करना। वह हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, 24 घंटा। आप भागवत का पन्ना पलट के देख लीजिए, द्रौपदी की कथा सुन लीजिए, गजेंद्र अभी भगवान की स्तुति पूरी नहीं किया था। गजेंद्र खाली भगवान से कहते हैं मादक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अललाय। अभी तक गजेंद्र की स्तुति पूरी नहीं हुई थी और भगवान गरुड़ जी के ऊपर बैठकर गरुड़ जी को कहा जल्दी करो, मेरे भक्त की रक्षा करना है। गरुड़ जी अपनी सारी शक्ति लगाते हैं। यहाँ पे गजेंद्र कहता है मादक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अललाय। हे प्रभु आप मेरे जैसे बंधन में बंधे हुए पशुओं की रक्षा करने वाले केवल आप ही है और कोई नहीं है। आप मुक्त है, लालायित रहते हैं। गजेंद्र के आंखों में अश्रु था, मगरमच्छ वहां पे उनका पैर को खींचा जा रहा था और भगवान की स्तुति कर रहा था, सूंड को ऊपर करके आकाश में देखते हुए कि हे प्रभु आप आइए मेरी रक्षा करें। भगवान से रहा नहीं जा रहा है। भगवान तुरंत ही गरुड़ जी को कहते हैं ओ गरुड़ जी और तेजी से भागो, और तेजी से। गरुड़ जी की गति कितनी है, मन से कई गुना गति गरुड़ जी की है, लेकिन गरुड़ जी तेजी से भागने लगे। वापिस गजेंद्र की स्तुति ऊपर स्तुति चालू है। भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि गरुड़ जी और तेजी से, मेरा भक्त जो है मुझे रक्षा के लिए बुला रहे हैं। लेकिन गरुड़ जी ने सारी शक्ति लगा दी, गरुड़ जी वहां पे मूर्छित हो गए। भगवान ने एक हाथ से गरुड़ जी को उठाया और दूसरे हाथ से गरुड़ जी को उठाया और दौड़ते हुए भगवान गए और सुदर्शन चक्र से भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वभाव है उनका, रक्षा करना उनका स्वभाव है। भक्तों, पुरुषोत्तम जाना उड़ीसा का वो राजा थे, विद्यानगर की राजकुमारी के साथ उनका विवाह की बातें चल रही थी। विवाह की उनकी बातें चल रही थी तो विद्यानगर के राजकुमारी के पिता ने एक लेटर लिखा था कि हम जल्दी से आएंगे आपके राज्य में और आपको मिलेंगे। और पुरुषोत्तम जाना का जो सौंदर्य के बारे में उन्होंने सुना तो था, लेकिन उनके मिलने की मतलब लड़की का विवाह करना है तो देखने भी आएंगे ना। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी से आ जाएंगे आपको देखने के लिए। लेकिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी और रथ यात्रा के समय पर विद्यानगर का जो राजा जो था और उसकी पत्नी जो थी पुरुषोत्तम जाना को देखने के लिए आए हुए थे, क्योंकि लड़की का विवाह करना था राजकुमारी का। तो माँ भी देखने के लिए आई थी और पिता, दोनों, विद्यानगर का राजा और उसकी पत्नी अपनी राजकुमारी के लिए लड़का देखने के लिए, पुरुषोत्तम जाना को देखने के लिए उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में वो आए हुए थे। और सौभाग्य से उसी दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी। महाराज पुरुषोत्तम जाना के हाथ में झाड़ू था और रथ यात्रा के आगे झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू मार रहे थे। जब रथ यात्रा के आगे झाड़ू लगा रहे थे तो विद्यानगर के राजा और उसकी पत्नी दोनों देखते हैं, बोले हमने तो सुना था कि पुरुषोत्तम जाना बहुत बुद्धिमान है, बहुत संपत्तिवान है, बहुत सुंदर है, ज्ञानी है, लेकिन यहाँ पे एक झाड़ूदार की भांति झाड़ू मार रहा है रथ के आगे। देखिए वस्त्र उनका, देखिए आभूषण, सिंपल आभूषण पहनकर जगन्नाथ जी के सामने ये झाड़ू मार रहा है। यहाँ पे रोड पे झाड़ू मार रहा है। उसका ज्ञान के बारे में हमने बहुत सुना था, लेकिन ये तो झाड़ू मार रहे हैं।
राजकुमारी की माँ को ये बात मन में नहीं बैठी। वो बिना बताए रथ यात्रा को छोड़कर बिना बताए वो वापिस अपने विद्यानगर पे आ गए और कुछ बताया नहीं, क्योंकि राजा थे। पुरुषोत्तम जाना बहुत शक्तिशाली राजा था, क्योंकि राजा को कुछ उनको बोलना अच्छा नहीं लगा कि लड़का पसंद नहीं था, तो छेड़छाड़ करना स्वभाव को अच्छा नहीं था। वो वापस चले गए विद्यानगर। लेकिन पुरुषोत्तम जाना ने विचार किया कि ये लोग मुझे देखने के लिए आने वाले थे, अभी तक आए क्यों नहीं। पुरुषोत्तम जाना ने अपने मंत्रियों को भेजा वहाँ पे बात करने के लिए। तो विद्यानगर का राजा कहता है कि हम लोग आए थे जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के समय पर, और हमने देखा महाराज पुरुषोत्तम जाना जो थे बहुत सुंदर तो थे, लेकिन झाड़ू लगा रहे थे, एक झाड़ूदार जैसा प्रतीत हो रहे थे। इसलिए हमने हमारी जो लड़की जो है, लड़की का विवाह करना, उनके साथ विवाह करना नहीं चाहते हैं। हमारी लड़की का विवाह एक झाड़ूदार के साथ नहीं करना चाहते। जब पुरुषोत्तम जाना ने सुना, पुरुषोत्तम जाना को बहुत ही गुस्सा आया, उनको बड़ा दुख भी लगा कि अपमान जो है मेरा अपमान नहीं है, जगन्नाथ जी का अपमान है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का अपमान है, जगन्नाथ जी का भक्त का अपमान है। अगर मैं झाड़ू भी मार रहा था तो जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू मार रहा था, झाड़ू भी मारा तो जगन्नाथ जी के सामने मार रहा था। रथ यात्रा थी, अगर मैं झाड़ूदार हूं तो जगन्नाथ जी का भक्त हूं मैं, और भक्त हूं, और ये भक्त का अपमान है। और अगर मेरा अपमान मैं सहन कर लेता, लेकिन जगन्नाथ जी का भक्त को झाड़ूदार कहते हैं, मैं निश्चित रूप से विद्यानगर का राजा है, उनको मैं जवाब दूंगा कि हम उड़ीसा का राजा है और जगन्नाथ जी का भक्त है। भक्त को झाड़ूदार कहना कितना महंगा पड़ सकता है। उन्होंने आक्रमण किया। दूसरे दिन सारे सैनिकों को इकट्ठा किया। बहुत बड़ा अनेकों सैनिक था, बहुत बड़ा सैन्य था उनके पास, और सैन्य लेकर विद्यानगर के राजा के ऊपर आक्रमण किया। दोनों का धमासम युद्ध हुआ, और इसी युद्ध में विद्यानगर का जो राजा था वो गणेश जी का भक्त था, और गणेश जी का भक्त होने के नाते गणेश जी उनके तरफ से युद्ध कर रहे थे। यहाँ पर पुरुषोत्तम जाना को लगा कि युद्ध में मेरे तो विजय निश्चित रूप से होने वाली है, और पुरुषोत्तम जाना विजय की जगह पर पुरुषोत्तम जाना की हार हुई। अब देखिए, है ना, पुरुषोत्तम जाना इस युद्ध में हार गए। जब वो हार गए, जगन्नाथ जी के पास आए, और जगन्नाथ जी के पास आकर आल्टर में आकर सो गए। जगन्नाथ जी से कहा कि हे प्रभु, एक तो झाड़ूदार कहा और दूसरा युद्ध में मैं हार गया। हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूं, मेरी क्या गलती है? मैंने से कौन सी गलती की कि मैं पराजय हुआ? मैं तो आपकी सेवा के लिए, आपके भक्तों का सम्मान के लिए मैं गया था, और मैं हार के आया। मैं जगन्नाथ जी उसको रात्रि में सपने में कहते कि हे महाराज पुरुषोत्तम जाना, जब आप युद्ध के लिए जा रहे थे तो क्या आपने मेरी परमिशन लिया था क्या? मुझे प्रणाम किया था क्या? मुझे कहने के लिए आए थे कि आप युद्ध में चलो, मुझे बुलाया होता तो मैं चल पड़ता। आपने तो मुझे बुलाया नहीं, मैं कैसे आता? है ना, बुलाया नहीं तो मैं कैसे आता? जाओ महाराज पुरुषोत्तम जाना, जाओ वापस युद्ध करो। मैं और दाऊ, मैं और बलराम दोनों आपके आगे आगे चलेंगे युद्ध में, आपकी सुरक्षा के लिए, और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आपकी विजय होगी। मैं स्वयं युद्ध के लिए आऊंगा आपका पक्ष लेते हुए। जब जगन्नाथ जी ने ऐसा कहा तो महाराज पुरुषोत्तम जाना बहुत ही प्रसन्न हो गए, बहुत ही खुश हो गए। वो उनको लगा कि जगन्नाथ जी आज मेरे साथ है, जगन्नाथ जी आज मेरे साथ है। और पुरुषोत्तम जाना ने वापस सैन्य को इकट्ठा किया और वापस आक्रमण करने के लिए विद्यानगर की ओर चल पड़े। पुरुषोत्तम जाना भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। वो विचार कर रहे थे कि भगवान अगर मेरे साथ रक्षा करने आएंगे तो कैसे आएंगे? क्या वो आगे होंगे, पीछे होंगे, है ना?
और युद्ध करेंगे मेरे साथ, मतलब मुझे सहायता करेंगे युद्ध में, तो भगवान कैसे रहेंगे मेरे साथ में? क्या वो आगे चलते होंगे, क्या वो पीछे चलते होंगे? भगवान के स्वरूप के बारे में सोचते सोचते महाराज पुरुषोत्तम जाना जो है वो रथ में बैठकर विद्यानगर की ओर जा रहे थे। बहुत बड़ा सैन्य था, आगे आगे पुरुषोत्तम जाना और पीछे उनके सारा सैनिक बल चल रहा था। गर्मी का मौसम था, बहुत गर्मी थी, तो पुरुषोत्तम जाना के रथ के आगे 2 घोड़े, एक था काला और दूसरा था सफेद। एक था श्याम वर्ण और दूसरा था गौर वर्ण। श्याम वर्ण के घोड़े पे जगन्नाथ जी थे और गौर वर्ण के घोड़े में बलराम जी बैठे हुए थे, बलदेव जी बैठे हुए थे और आगे आगे चल रहे थे, महाराज से आगे आगे चल रहे थे। लेकिन गर्मी का मौसम था, जगन्नाथ जी को प्यास लगा। जैसे उनको प्यास लगा तो वहां पर एक बूढ़ी महिला जो थी वहां पर छाछ बेच रही थी, है ना भक्तों। हमने बूढ़ी महिला के बारे में, माता के बारे में हमने बताया। भक्तों, एक कलयुग इतना बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता जा रहा है। बुढ़ापा में माँ बाप की देखभाल बच्चे नहीं करते हैं। हमने प्रत्यक्ष रूप में वृंदावन में देखा, अनेकों लोग हमारे पास मंदिर में आके रोते हैं, उनके वृद्ध माँ बाप, कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं देते। हमने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, है ना। समय बहुत बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। बहाना होता है बच्चों के प्रति, प्रेम नहीं है ना। बहाना, प्रेम में थोड़ा बहाना होता है। बहाना होता है हम विदेश में हैं, हम वहाँ पर है, पत्नी नहीं सुन रही है, मैं क्या करूँ, है ना। आपका सेवा करूँगा तो मेरी पत्नी के साथ झगड़ा होता है, ये वो बहाना। प्रेम में बहानाबाजी नहीं होती है। अगर प्रेम है तो कोई बहाना नहीं होता है, वो तुरंत सेवा कर लेता है। हाँ भक्तों, तो बूढ़ी महिला बेचारी अपना शरीर का पालन पोषण करने के लिए छाछ बेच रही थी। जगन्नाथ जी और बलदेव जी, बलराम जी दोनों वहाँ पर गए उनके पास, बोला मैया मैया हमें छाछ पीनी है, हमें बहुत प्यास लगा, हमें छाछ पिलाओ। लेकिन मैया देखिए हमारे पास पैसा नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन हमारे महाराज पीछे आ रहे हैं रथ में बैठकर, आप उनको इशारा करना, उनका रथ को रुकवाना। हमें विश्वास है कि हमारे महाराज जो है, हम जिस छाछ पिया है वो छाछ का संपूर्ण मूल्य आपको दे देंगे। तो बूढ़ी महिला कहती है कि मैं अगर महाराज से कहूंगी आपने छाछ पिया तो महाराज मेरी बात को कैसे मानेंगे, मेरे बात के ऊपर महाराज कैसे भरोसा करेंगे कि आपने मुझसे छाछ पिया है। तो जगन्नाथ जी ने और बलदेव जी ने अपनी अंगूठी निकाली और अंगूठी के ऊपर लिखा था जगन्नाथ सिंह और दूसरी अंगूठी के ऊपर लिखा था बलदेव सिंह, और सुवर्ण की सोने की अंगूठी थी, यह सोने की अंगूठी थी। जगन्नाथ जी ने कहा कि महाराज को अंगूठी देना और कहना कि आपके 2 सैनिक आगे जा रहे हैं और दोनों सैनिकों ने यह अंगूठी दी है, यह अंगूठी आप इस महाराज को पीछे देना, पुरुषोत्तम जाना को दे देना, और बदले में महाराज पुरुषोत्तम जाना के पास से बदले में आप छाछ का पैसा ले लेना। अंगूठी देखते ही महाराज समझ जाएंगे कि हम आगे आगे चल रहे हैं और आपसे हमने छाछ पिया है। महिला ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वो अंगूठी ले लिया और अंगूठी लेकर वो महाराज का पीछे पुरुषोत्तम जाना का इंतजार कर रही थी। महाराज पुरुषोत्तम जाना जो थे रथ में ऊपर बैठ के जा रही थी, तो महिला ने, बूढ़ी माता ने इशारा किया। सैनिक लोग उनको दूर हटा रहे थे बूढ़ी मैया को रास्ते से, लेकिन मैया ने हाथ ऊपर किया, दोनों हाथ ऊपर किया। महाराज समझ गए कि कुछ तो है, क्योंकि वृद्ध माता थी। महाराज ने तुरंत अपना रथ को रुकवाया, बोला आने दो मेरे पास उनको। क्या बात है। जैसे वृद्ध महिला आई उनके पास, उनके 2 अंगूठी थी, वो महाराज के हाथ में रखते हुए कहती है ये सुवर्ण की अंगूठी है, वो आपके 2 सैनिक आगे गए हैं, उन्होंने मेरी छाछ पी है, कृपा करके छाछ का मूल्य चुका दो।
देखिए छाछ का मूल्य कितना होगा और ये सुवर्ण की अंगूठी का मूल्य कितना था। ये महिला माता की जगह अगर हम ही होते ना, सुवर्ण की अंगूठी लेकर ही चले जाते। उनको कहते कि अंगूठी दे दो ना सुवर्ण की, हमें छाछ का पैसा और पैसा नहीं चाहिए, अंगूठी ले लेते हम, या तो लेके निकल जाते हम घर पे, है ना। लेकिन ये पहले के ज़माने में लोग कितने प्रामाणिक हुआ करते थे। महाराज ने इस अंगूठी को देखा, महाराज बड़े आश्चर्य में आ गए कि ये जो अंगूठी है मैंने ही जगन्नाथ जी और बलदेव जी के लिए कुछ समय पहले सुवर्ण की बना के मैंने ही दी है। और जगन्नाथ सिंह और बलदेव सिंह लिखा यही अंगूठी है। महाराज बहुत ही प्रसन्न हो गए कि ओह, हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ जी और बलदेव जी आगे आगे चल रहे हैं घोड़े लेकर, और आपसे महिला के देखते हो कहते मैया आपके हाथों से मेरे दोनों सैनिकों ने छाछ पिया। वो महिला का चरण पकड़ लेते हैं, उनका हाथ को अपने सर पे रखते हैं और महिला का आलिंगन करने के लिए दौड़ते हैं, स्पर्श करते हैं और उनके चरण को पकड़ते हुए कहते हैं माता आप कितने भाग्यशाली है, आप कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ जी ने आपके हाथ से छाछ पिया। बोले हे मैया मांगो आपको क्या चाहिए, लेकिन मैया हाथ जोड़ते हुए कहती है कि मुझे तो केवल छाछ का पैसा दे दो महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल छाछ का पैसा दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज बड़े खुश हो गए, बोले मैया आपका सौभाग्य को देखकर मेरे शरीर में अलग ही प्रकार का कंपन हो रहा है, मेरा गला सूखा जा रहा है। बोले हे मैया आपकी आंखें, आपका शरीर आप कितने भाग्यशाली है, हमारे ठाकुर जी ने आपकी बनाई हुई आपकी छाछ हमारे ठाकुर जी पी के गए। बोले मैया आज तो मैं आपको देने के लिए बैठा हूँ, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। मैया कहती है महाराज मुझे छाछ का पैसा दे दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज कहते मैया रथ के ऊपर खड़ी हो जाओ। मैया बेचारी रथ के ऊपर खड़ी हो गई, महाराज का आदेश था। बोले राइट देखो, लेफ्ट देखो, चारों दिशाओं में देखो, जहां जहां तक आपकी नजर जाती है सभी जगह जो है जगह के मालिक आप और आपके वंशज जो है जन्मों जन्म तक इसी जगह पर रहेंगे। ऐसा कहते हुए महाराज पुरुषोत्तम जाना ने इस मैया को इतनी सारी जमीन दी, जहां तक मैया देख पाई इतनी सारी जो जमीन थी वो पुरुषोत्तम जाना ने मैया को दे दी। भक्तों ये भगवान की लीला बहुत ही अद्भुत है। मैया बहुत ही खुश हो गई और आज भी मैया के जो वंशज हैं आज भी इसी भूमि पर वहाँ पे रहते हैं। आज भी महाराज पुरुषोत्तम जाना पूर्ण रूप से उनके पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत होते हुए भगवान का थैंक यू कहते हुए वो युद्ध के लिए वो आगे जा रहे थे। उनको भरोसा बैठ गया, विश्वास था उनका और विश्वास बैठ गया और भाव हृदय उनका बहुत ही कोमल होता जा रहा था। भर आया हृदय में कि हमारे ठाकुर जी मेरे लिए आगे आगे चल रहे हैं। जगन्नाथ जी ने और बलदेव जी ने महाराज पुरुषोत्तम जाना की तरफ से युद्ध किया, भयंकर युद्ध हुआ। विद्यानगर के राजा की तरफ गणेश जी थे और इधर जगन्नाथ जी, दोनों का युद्ध हुआ और इसी युद्ध में विद्यानगर का जो राजा जो था वो हार गए। महाराज पुरुषोत्तम जाना ने जब विद्यानगर का राजा जब हार गए तो महाराज पुरुषोत्तम जाना ने इस विद्यानगर के राजा के वहां से सोने का सुवर्ण का बना हुआ सिंहासन ले लिया। एक तो क्योंकि जीत हो गई तो अभी विद्यानगर का राजा तो महाराज पुरुषोत्तम जाना हो गए। वहां से सोने का सिंहासन ले लिया। गणेश जी की एक मूर्ति थी, उसको भड़ गणेश कहने लगे। भड़ मतलब वो जानते थे कि जगन्नाथ जी है, पर ब्रह्म साक्षात भगवान है, फिर भी गणेश जी ने अपना भक्त का सहायता किया, भगवान का सहायता नहीं किया, इसलिए उनको ठग गणेश कहा जाता है। फिर एक साक्षी गोपाल की मूर्ति थी जो वृंदावन से आए थे। भगवान साक्षी गोपाल
बहुत जल्दी हम आपके सामने साक्षी गोपाल की मूवी प्रस्तुत करेंगे। अभी एडिटिंग चालू है, एडिटिंग होने के बाद हम बहुत जल्दी आपके सामने मूवी आ जाएगी साक्षी गोपाल, भगवान कैसे साक्षी देते हैं अपने भक्तों का। तो साक्षी गोपाल से पुरुषोत्तम जाना ने, महाराज ने विनंती किया कि आप चाहे तो हमारे जगन्नाथपुरी में आओ, उड़ीसा में आओ। लेकिन उनकी भक्ति से साक्षी गोपाल ने मना नहीं कर पाए, बोले ठीक है आपके साथ चलने को मैं तैयार हूँ। तो विद्यानगर से, जो वृंदावन के चल के विद्यानगर आए थे, और इसी विद्यानगर से ठाकुर जी को महाराज पुरुषोत्तम जाना जगन्नाथपुरी में लेकर गए, और जगन्नाथपुरी में लेकर गए। और जगन्नाथपुरी के पास में साक्षी गोपाल गांव है, वहाँ पर आज भी वही साक्षी गोपाल जी वहाँ पर मूर्ति के रूप में खड़े हैं। गौरांग महाप्रभु की जय। देखो ना हमारे ठाकुर कैसे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है ना। फिर एक राधा कांत का विग्रह लिया महाराज पुरुषोत्तम जाना ने, जो जगन्नाथ मंदिर के निकट में आज भी है। इस विग्रह को हम दर्शन कर सकते हैं। और साथ में एक उनकी राजकुमारी को भी साथ में ले लिया, वह राजकुमारी को लेकर जाएंगे। और विद्यानगर के राजा को छोड़ दिया और राजकुमारी को लेकर गए। और महाराज ने विचार किया कि राजकुमारी से विवाह नहीं करूंगा। उनके पिताजी कहते थे कि झाड़ूदार के साथ उनका विवाह होगा। अपने मंत्री उससे कहते हैं कि इस राजकुमारी का जो विवाह है, कोई ऐसा झाड़ूदार के साथ इस राजकुमारी का विवाह करवा दो, झाड़ूदार के साथ इस राजकुमारी का विवाह करवा दो। मंत्री बहुत बुद्धिमान था, बोले ठीक है महाराज आप मेरे ऊपर छोड़ दो, समय आएगा तो समय के साथ मैं उनका विवाह झाड़ूदार के साथ कर दूंगा। अगले साल जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आई, महाराज बड़े गुस्से में थे। महाराज पुरुषोत्तम जाना ने कहा था, दीनहीन और निर्धन, दीनहीन और निर्धन व्यक्ति के साथ उनका विवाह कर देना। वो बदला लेना चाहते थे, लेकिन मंत्री बहुत बुद्धिमान था। अगले साल जब जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा आई, तो रथ यात्रा के समय पर दीनहीन और निर्धन, क्योंकि राजा का जो धन जो होता है, धन जन देह, यहाँ तक कि मन भी, राजा का मन भी जगन्नाथ जी का था, महाराज पुरुषोत्तम जाना का। तो निर्धन ही थे, दीनहीन ही थे। जगन्नाथ जी के सामने कृपा की बार बार वो याचना कर रहे थे, तो दीनहीन ही थे, कृपा की याचना कर रहे थे। और झाड़ूदार रथ यात्रा के आगे झाड़ू मार रहे थे, रथ यात्रा के आगे झाड़ू मार रहे थे, हाथ में झाड़ू था, झाड़ू मार रहे थे। जब वो झाड़ू मार रहे थे, मंत्री ने तुरंत ही राजकुमारी को बुलाया और राजकुमारी को पहले से सिखा के रखा था। और राजकुमारी को पास में बुलाकर महाराज से कहा कि महाराज आपने कहा था कि दीनहीन और निर्धन व्यक्ति के साथ, दीनहीन निर्धन और झाड़ूदार व्यक्ति के साथ राजकुमारी का विवाह करना है, लेकिन 1 साल से मैं दीनहीन निर्धन और झाड़ूदार व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन मुझे दीनहीन निर्धन और झाड़ूदार व्यक्ति आपको छोड़कर इस जगत में मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। बोले हे महाराज आपकी जो संपत्ति है वो जगन्नाथ जी की संपत्ति है, आप निर्धन हैं, आप झाड़ूदार है, आप जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू मार रहे हैं। राजकुमारी को आदेश दिया कि वरमाला जो है महाराज पुरुषोत्तम जाना के गले में डाल दो। और राजकुमारी ने जैसे सुना, तुरंत वो वरमाला जो थी उन्होंने महाराज पुरुषोत्तम जाना के गले में डाल दी। दोनों का विवाह हुआ, और दोनों का विवाह होने के बाद जब पुत्र उत्पन्न हुआ, महाराज प्रताप पुत्र, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, नित्य संगी थे महाराज प्रताप पुत्र, जिनके साथ चैतन्य महाप्रभु ने अनेक सारी लीलाएं की है। आप चैतन्य चरितामृत के पन्ना खोलिए, देखिए महाराज प्रताप पुत्र के ऊपर कैसे चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की। चैतन्य महाप्रभु कृपा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक सन्यासी थे, और एक सन्यासियों को किसी राजा और स्त्री को नहीं मिलना चाहिए। महाप्रभु ने काष्ठ की पुतली स्त्री का मूर्ति को भी कभी स्पर्श नहीं किया, स्त्री का स्वरूप को कभी, संन्यास लेने के बाद उन्होंने स्त्री का स्पर्श नहीं किया। महाराज प्रताप पुत्र जो थे वो राजा थे, और चैतन्य महाप्रभु राजा को भी मिलना नहीं चाहते थे, राजा का भी संग नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रताप पुत्र भक्त था लेकिन राजा ही तो था। अगर सर्प वाला जो
सर्प जो है अगर जहरहीन होता है, जहर उनका निकाल दिया जाता है, तो निकालने के बाद भी फुफकार तो मारता ही रहता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नित्यानंद प्रभु और बहुत सारे भक्त उनको समझाते हैं चैतन्य महाप्रभु ने कि महाराज प्रताप पुत्र जो है वो भक्त है जगन्नाथ जी का, आप उनके ऊपर कृपा करो। महाराज प्रताप पुत्र ने विचार किया, अगर चैतन्य महाप्रभु मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, इस राज्य को छोड़ दूंगा, यहाँ तक आत्महत्या भी कर सकता हूँ। ऐसा महाराज प्रताप पुत्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब ये सुना तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि महाराज जल्दी मत करो, चैतन्य महाप्रभु ने अपने बेटे के ऊपर आलिंगन किया है, आपके बच्चे के ऊपर बच्चे का आलिंगन किया है, आपके लिए वस्त्र भिजवाया है। चैतन्य महाप्रभु आपके प्रति कृपालु हैं और निश्चित रूप से आपको दर्शन देंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। आप एक काम करो, जब रथ यात्रा के समय पर जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में जब विश्राम करने के लिए जाएंगे, उसी समय पर आप सादे कपड़े पहनकर, सिंपल कपड़ा जो है वो कपड़े पहनकर आप वहाँ पर श्रीमद् भागवत में गोपियों का जो कृष्ण के साथ जो प्रसंग है, गोपी गीत है, गोपी गीत और भागवत में जो स्तुतियाँ इत्यादि हैं उनका आप गान कीजिए और चैतन्य महाप्रभु जब सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कृपा करेंगे। और जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना और सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने महाराज को अपना जो दर्शन जो था वो दर्शन दिया। भक्तों, अद्भुत कृपा है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, अद्भुत लीला है जगन्नाथ जी के रूप में भगवान की। बहुत सारी लीलाएं हैं। एक बार तुलसीदास जी जो थे, तुलसीदास जी भगवान का दर्शन करने के लिए, राम का दर्शन करने के लिए वो काशी से मथुरा में आए। उनको लगा कि हमारे जो धनुष्मान वाले हैं और बांसुरी वाले हैं दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही है। और इसी भाव से वो काशी से चलकर मथुरा आए थे। और जब वो मथुरा पे आए थे, और मथुरा तो संतों की भूमि है, हालांकि ये भारत भूमि ऋषि मुनि और संतों की भूमि है। ये इस भारत भूमि में बड़े बड़े संत महात्मा पैदा हुए। संत तुकाराम, श्रील प्रभुपाद जी, भक्तिविनोद ठाकुर और हमारे 4 संप्रदाय के महान आचार्य लोग इस भारत की भूमि में प्रकट हुए। और सभी ने भगवान को, जगन्नाथ जी को भगवान के रूप में स्वीकार किया। तुलसीदास जी को लगा कि मैं भी जाऊं और जगन्नाथ जी का दर्शन करता हूं। और तुलसीदास जी स्वयं चलकर काशी से मथुरा तक आए थे, काशी से। और जब मथुरा तक आए और मथुरा में जब भगवान का दर्शन किया, बांसुरी बजाते हुए, हाथ में बांसुरी जो थी, और बड़े ही आश्चर्य हो गए। उनको लगा कि उनको लगा कि धनुष्मान हाथ में होगा, लेकिन यहाँ पे तो बांसुरी हाथ में थी। हम दूध पीने गए थे, वो पानी पिला के भेज दिया है, तो ऐसा लगा उनको। तुलसी मस्तक उन्हीं को झुकता था, जिनके हाथ में धनुष बाण हो वहीं झुकता था। तुलसी जी वहीं झुकते थे, धनुष बाण नहीं था वो नहीं झुकते थे। बड़े दुखी होकर तुलसीदास जी वहां से 8 किलोमीटर चलते हुए मालती पाटपुर गांव में आकर पहुंचे। और वो संध्या का समय हुआ था। उन्होंने विचार किया कि मैं काशी से आया था हमारे प्रभु राम का दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे तो बांसुरी वाले खड़े थे, अभी क्या करूं। देखिए, तुलसीदास जी ये मथुरा की कथा बता रहे हैं। मथुरा में भी आए थे और मथुरा में भी तुलसीदास जी ने बांसुरी वाले जो थे उन्होंने धनुष बाण का दर्शन दिया था। और यही तुलसीदास जी को
जगन्नाथपुरी में, काशी से मथुरा नहीं, मथुरा में भी एक दर्शन दिया और जगन्नाथपुरी में आए थे दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने जगन्नाथ जी का स्वरूप को देखा तो तुलसीदास जी विचार करते हैं कि मैं तो सोच रहा था धनुष्मान वाले होंगे, लेकिन ये तो जगन्नाथ जी के रूप में है। वो मस्तक नहीं झुकाए, प्रणाम नहीं किए, प्रसाद तक नहीं खाए और वहाँ से चलते हुए मालती पाटपुर में पहुँचे। दोनों तरफ कथा है, मथुरा में भी आए थे और जगन्नाथपुरी भी गए थे। भगवान ने दोनों जगह पर, तुलसीदास जी को दोनों जगह पर भगवान ने उनको धनुष बाण लेकर दर्शन दिया। और जैसे तुलसीदास जी मालती पाटपुर पहुँचे, वहाँ पहुँचते ही एक वृद्ध व्यक्ति ने उनको सुंदर प्रसाद दिया और प्रसाद खाते उनकी बुद्धि वापिस नेटवर्क पकड़ने लगी। वापिस वो जगन्नाथपुरी से काशी जा रहे थे, लेकिन वो काशी का रास्ता छोड़कर वापिस पुरी की ओर चलने लगे, तेजी से भाग रहे थे। रात्रि होने लगी थी, जगन्नाथ जी का मंदिर पट बंद होने वाला था और पट पुजारी बंद करने जा रहे थे। उसी समय तुलसीदास जी दौड़ते हुए जगन्नाथ जी के सामने जाते हैं और जाकर दूर से उनको जगन्नाथ जी को देखते हैं। देखते ही तुलसीदास जी की आंखें बड़ी सी बड़ी रह गई, क्योंकि वही जगन्नाथ जी जो चक आंखें और हाथ उनका जो मूर्ति के रूप में हाथ उनका जो सकुड़े हुए हाथ के रूप में जो जगन्नाथ जी खड़े थे, वही जगन्नाथ जी यहाँ पर हाथ में धनुष और बाण लेकर सीता जी के साथ और लखन भैया के साथ सामने खड़े हुए थे। और जब तुलसीदास जी के मुख में से अभी जय श्री राम की जगह पर जय जगन्नाथ निकला, जगन्नाथ स्वामी की जय। अद्भुत जगन्नाथ जी, अद्भुत जगन्नाथ जी। तुलसीदास जी ने अपना मस्तक को झुकाया, बोले ओ जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सारी कथाएं हैं जगन्नाथ जी की। जगन्नाथपुरी से 25 किलोमीटर दूरी पर भुवनेश्वर रोड पर पिपली नामक गांव आता है और इस गांव में रघु केवट नाम का एक जगन्नाथ जी का भक्त रहता था। जगन्नाथ जी का शुद्ध भक्त था, लेकिन कार्य क्या था, मछली पकड़ने का। तो एक कभी न कभी धीरे धीरे सद्बुद्धि देते हैं ना ठाकुर जी, कह रहे मछली पकड़ना छोड़ो, अभी कब तक मछली पकड़ोगे, अभी तो वैष्णव हो गए, भक्त हो गए, कब तक मछली तो छोड़ो, प्याज लहसुन भी छूट जाता है। धीरे धीरे उनको भगवान ने प्रेरणा दिया कि मछली पकड़ना छोड़ो, ये कर्म गलत है। लेकिन जैसे उन्होंने मछली पकड़ना छोड़ दिया तो घर को चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। घर का जो पालन पोषण करना चाहिए, पत्नी का, बच्चों का, वो पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। रघु केवट ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों का देखभाल नहीं कर पा रहा हूं। उसी समय पर रघु केवट जो था वो अपना काम तो सब छोड़ दिया था, लेकिन वापिस घर में पैसे की तंगी थी। माँ इनकी वृद्ध थी, पैसे की जरूरत थी। तो रघु केवट जो था वो वापस विचार किया कि वापस मैं जाऊंगा, मछली पकड़ूंगा, क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना है। कर्मणि एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल में अधिकारी मत बनो, कार्य तो करना ही है। भगवान भी कहते कर्म करो। मैं भी नित्य कर्म करता हूँ, भगवान गीता में कहते हैं। तो रघु केवट जो था वो वापस गया मछली पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही वो मछली पकड़ने के लिए गया तो वहाँ पर उन्होंने मछली को, बड़ी सी एक मछली जो था उन्होंने पकड़, जाल में आई, बड़ी मछली थी। वो मछली को देख के बड़ा खुश हो गया, मछली को बेचूंगा, वो बेच के जो पैसा आएगा मेरी माँ का इलाज कराऊंगा, मेरे परिवार को मैं चावल दाल वगैरह दूंगा। नाना प्रकार का प्लान करते हुए मछली को अपने घर पर लेकर आए। और जैसे मछली को घर पर लेकर आए और मछली को जब काटने के लिए जा रहा था तो उसी समय पर मछली जय जगन्नाथ बोल रही थी। मछली के पास गया, उन्होंने सुना कान में मछली जय जगन्नाथ का मंत्र जप रही है। रघु के विचार करता है कि जगन्नाथ जी मेरे पर क्या कृपा, अद्भुत कृपा है मेरे पर। एक मछली मिली जिनका मेरा परिवार का पालन पोषण होने वाला था, वही भगवान की भक्त निकली। अब क्या करूं, अब तो मैं मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा, वहां से वैष्णव है, वैष्णव को पकड़ के ला के मैं कहाँ बेचूंगा, नरक में जाना है क्या मुझे। विचार किया मछली को वापिस चलो छोड़ के आ जाओ जंगल में।
पानी के अंदर, गहरा पानी में, तो वापस छोड़ के आ गया और रघु केवट वापस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वापस रघु केवट जो था केवल भगवान का नाम का मंत्र जप वगैरह सब करने लग गया रघु केवट। परिवार की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और उसी समय पर माँ और बच्चे सब भूखे और बीमार होते जा रहे थे। भगवान ने विचार किया कि मेरे भक्त हैं, उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान स्वयं आए एक वृद्ध के रूप में और आकर कहते हैं कि बेटा केवट, तुम ठीक तो हो ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। लेकिन केवट ने पहचान लिया कि वो ये जगन्नाथ जी है। तो जगन्नाथ जी कहते हैं मांगो रघु केवट, तुम्हें क्या चाहिए। तो रघु केवट कहते हैं मेरे गरीबी जो है ना उसमें मैं खुश हूँ प्रभु, मुझे गरीबी रहने दो, मेरी गरीबी में मैं खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ प्रभु, मैं अपने गरीबी में खुश हूँ, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो आपके चरणों में मेरी शुद्ध भक्ति मुझे प्रदान करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और खारघर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई थी सेक्टर 12 में। जब सेक्टर 12 में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई थी तो चमत्कार हुआ था, ये पेपर में भी आ गया। ये जो शिव जी का मंदिर है, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, वहाँ जगन्नाथ जी का रथ, जगन्नाथ जी वहाँ बैठे हुए थे मंदिर में। वहाँ पे कमेटी है और कमेटी जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का आयोजन करती है। जगन्नाथ जी के लिए हवन मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था, यज्ञ किया जा रहा था जगन्नाथ जी के सामने, जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। बड़े बड़े संत साधु वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, फोटोग्राफर वहाँ पर फोटो खींच रहा था। उसी समय पर जगन्नाथ जी के लेफ्ट साइड से आंखों से इतना चमत्कार प्रकट हुआ, प्रकाश प्रकट हुआ। फोटोग्राफर जब फोटो खींचता जा रहा था, फोटो में उसने क्लिप को ले लिया, बहुत सारा क्लिप लेने लग गया। फिर तो वो वहाँ पे देखते देखते पुजारी ने देख लिया और लोगों ने वहाँ देखा कि ठाकुर जी के दाई भाग में से कोई प्रकाश निकला और चमत्कार हो गया, पेपर में तक आ गया। भक्तों, जगन्नाथ जी देखे ना कितने कृपालु है, और चमत्कार करके दिखाते हैं कि देखिए मैं आज भी अपने भक्तों के सामने उपस्थित हूँ। जगन्नाथ जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, समय का अभाव है तो हम अधिक तो कथा आपसे नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो जगन्नाथ जी हैं वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि जितने भी साधु संत हैं सभी ने स्वीकार किया है। श्री प्रभुपाद जी बचपन में जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का आयोजन करते थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अंतिम समय में और अधिक समय जगन्नाथपुरी में रहे, वृंदावन केवल एक बार गए, जगन्नाथपुरी में रहे। अगर आप लोग ने भी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया है तो आप लोग निश्चित रूप से जगन्नाथपुरी चले जाएं। ये भारत की भूमि जो धर्म की भूमि है, और जगन्नाथ जी आप देखिए बड़ी बड़ी आँखों के माध्यम से भक्तों के ऊपर कितनी अद्भुत कृपा करते हैं। चक आँखें, बड़ी बड़ी आँखों के माध्यम से। आप वहाँ पर जाए जगन्नाथ जी के पास, और मेरे तरफ से भी जगन्नाथ जी को प्रणाम कहिए, क्योंकि मैं इस मोमेंट में आया इस्कॉन में जगन्नाथ जी की कृपा से ही आया। मैं प्रथम मेरा मुलाकात जगन्नाथ जी के साथ हुआ, जगन्नाथ जी का विग्रह का दर्शन और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, क्योंकि रथ यात्रा का भी अद्भुत कृपा है जगन्नाथ जी का। अगर कोई रथ यात्रा आपके समय जगन्नाथ जी से कुछ मांगते हैं तो जगन्नाथ जी उनको बहुत सुंदर रूप से देते हैं। अगर जो कुछ भी मांगते हैं तुरंत बड़े खुशी खुशी देते हैं जगन्नाथ जी। कृपालु वो है ना जगन्नाथ जी। रथ यात्रा के समय पे अगर कुछ मांगते हैं जगन्नाथ जी के सामने तो जगन्नाथ जी देते हैं। हमने 2 चीज़ मांगी थी, हमने पिछली बार कहे थे, बता दे क्या? नहीं, ये तो ऑनलाइन प्रोग्राम है, पूरी दुनिया देख लेगी, क्या करें। नहीं बता ही देता हूँ, चलो आपकी इच्छा है। 2 चीज़ मांगी थी। एक मांगा था मुझे ब्रह्मचारी बना दो, जय जगन्नाथ, हमने मांगा हमको ब्रह्मचारी बना दो। दूसरा हमने मांगा था, हम लोग बॉम्बे से गुजरात के आए थे, बॉम्बे में रहते थे, हमारा बड़ा भाई तो था, उनको ब्रह्मचारी नहीं बनना था। तो गांव में गुजरात में
गुजरात छोड़ के बॉम्बे आ गए तो गुजरात में फिर कौन शादी करेगा? हमारे गुजरात में बॉम्बे लड़कियां कहाँ देंगे लोग? अभी 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अभी तो टेक्नोलॉजी इतना हाई फाई हो गया कि अमेरिका में भी विवाह कर लेते हैं, विवाह हो जाता है। गांव की लड़कियों का विवाह अमेरिका में भी हो जाता है। लेकिन इस समय पर एक अलग से था, अरे बॉम्बे में कौन देगा ऐसा। तो मैं सोच रहा था मेरा भाई का जल्दी विवाह हो जाए तो मैं ब्रह्मचारी बन जाऊँ। तो मैंने 2 मांगा था। एक मांगा था मेरे बड़े भाई का विवाह हो जाए, और दूसरा रथ को खींचते खींचते मैंने मांगा था, और दूसरा मांगा था मैंने कि मुझे ब्रह्मचारी बना दो। लेकिन जगन्नाथ जी की इतनी अद्भुत कृपा रही कि 1-2 साल में ही जगन्नाथ जी ने ऐसा चमत्कार किया कि बड़े भाई का शादी हो गया और मैं ब्रह्मचारी हो गया। जगन्नाथ स्वामी की जय। मैं जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में इस वनमाली प्रभु ने मुझे पोस्टर चिपकाने की सेवा दी थी रथ यात्रा के लिए। पूरा मीरा रोड में सृष्टि कॉम्प्लेक्स रेलवे स्टेशन से बाहर तक रथ यात्रा का जो रूट था वो सभी रूट पे मैं और सहदेव संघ प्रभु दोनों ने मिलकर कंप्लीट दोनों ने मिलकर पूरी रथ यात्रा के रूट पर सारे पैम्पलेट चिपकाए थे। रात को 11-12 बजे तक सिर्फ पैम्पलेट, इतना पोस्टर बने हुए थे, पैम्पलेट नहीं, बड़े बड़े पोस्टर थे, पोस्टर चिपकाए थे। और यही कृपा जगन्नाथ जी ने हमारे ऊपर कर दी, और इस कृपा के फलस्वरूप हम आपके सामने ब्रह्मचारी के रूप में आ खड़े हैं। अभी देखिए जगन्नाथ जी कितने दयालु हैं। हम प्रथम बार गए थे तो वहाँ वही पूछा था इस कुंड कृष्ण प्रभु जी से कि ये लकड़ी के ठाकुर जी कौन है? लकड़ी के जो ठाकुर जी वो कौन है? हमने वही पूछा था। खैर जो भी हो, जगन्नाथ जी बहुत ही कृपालु हैं, और मैं जगन्नाथ जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे उनके बारे में, उनकी महिमा के बारे में कुछ कहने का सौभाग्य प्रदान किया। और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे ऊपर कृपा रखें, हमें भजन साधन में लगाएं, आपकी सेवा में लगाएं, वैसे आप हमारे ऊपर कृपा करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आगे पार्ट 2 में और भी बहुत सारी लीलाएँ हैं। हम पार्ट 2 में और कभी समय मिलते ही हम वो बाकी लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।